हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। जैसा कि आई प्रॉमिस्ड यू, मैंने वादा किया था कि हम लोग ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स पे एक ऐसा पेपर करेंगे जिसमें क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो मैं उसी वादे को पूरा करने के लिए ये क्लास आपके लिए लेकर आया हूं। आज हम क्वेश्चन पेपर करेंगे ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स का। ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल और टेक्निकल टर्म्स, इसका टेस्ट पेपर है जिसमें क्वेश्चन है एग्जाम बेस्ड। कौन कौन से एग्जाम में किस किस तरह क्वेश्चंस आए उस पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप यू आर रेडी फॉर दैट। हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ट्रांसलेट द ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। आपको दोनों चीजें हमने पढ़ी थी। पहला क्वेश्चन था ये आपका आरपीएससी एलडीसी 2013-14 का। आरपीएससी एलडीसी में आया था क्वेश्चन अदेय प्रमाण पत्र। अब मैंने जो आपको लिस्ट दे रखी है, ग्लोसरी दे रखी है, उसमें अदेय मतलब देना नहीं है, कुछ भी, कोई ड्यूज नहीं है, नो ड्यूज। प्रमाण पत्र को बोलते हैं सर्टिफिकेट, तो नो ड्यूज सर्टिफिकेट। अदेय प्रमाण पत्र का आंसर क्या हो जाएगा? नो ड्यूज सर्टिफिकेट। इनकम टैक्स सर्टिफिकेट क्या होता है? आयकर प्रमाण पत्र। नो कंप्लायंस सर्टिफिकेट मतलब आपको कोई अनुपालन नहीं करना है, कोई कंप्लायंस होता है आज्ञा का पालन करना, के अनुसार काम करना। नो इनकम सर्टिफिकेट मतलब कोई आय नहीं है उसका सर्टिफिकेट। नो ड्यू सर्टिफिकेट, कुछ देना नहीं है, अदेय प्रमाण पत्र। तो पहले का आंसर डी हो जाएगा। वो बस याद जरूर कर लेना आप पहले, फिर इस पेपर को सॉल्व करना। उल्लंघन करते हुए, उल्लंघन करते हुए क्या मतलब होता है? इन ल्यू ऑफ, इसका मतलब होता है के बदले में। इन कॉन्ट्रैक्ट विद, संविदा के तहत। इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ, और एक है इन कंप्लायंस विद। तो इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ इसका मतलब होता है उल्लंघन करते हुए, ठीक है ना। और इन कंप्लायंस विद मतलब होता है पालन करने के लिए। इन कंप्लायंस अनुपालन, तो उल्लंघन करना होता है कंट्रावेंशन ऑफ। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा सी, सी इन कंट्रावेंशन ऑफ। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग। विक्रय पत्र, विक्रय पत्र को क्या कहते हैं? विक्रय यानी बेचना, सेल, और पत्र होता है लेटर, सेल लेटर। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, सेल लेटर। एलडीसी 2014-13 में भी आया था और कोर्ट एलडीसी 12 वाले पेपर में भी आया था। सेल लेटर होता है विक्रय पत्र। सेल डीड क्या होता है? ये होता है बिक्री नामा, बेचान, बिक्री नामा। सेल डीड बिक्री नामा होता है, ठीक है ना, सेल डीड का मतलब। और एक होता है इसमें लीज एग्रीमेंट, लीज ये होता है पट्टा, लीज पट्टा, पट्टा एग्रीमेंट होता है, पट्टा विलेख कह सकते हैं इसको आप लोग, पट्टा विलेख या समझौता। लीज एग्रीमेंट, पट्टा समझौता, उसके नाम पे लीज दे दी आपने, लीज एग्रीमेंट हो गया। सेल लेटर होता है विक्रय पत्र। सेल डीड होता है बिक्रीनामा, बेचान। परचेज डीड हो, कुछ खरीदने के लिए डीड होता है, ये खरीदने के लिए होता है, बेचने के लिए उसका सेल का ऑपोजिट होता है। तो आंसर हो जाएगा ए, सेल लेटर, विक्रय पत्र। तो इस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, ये तो आपको याद होना चाहिए। अगर याद है तो आप तुरंत आंसर लगा दोगे, ठीक है ना। एडहॉक, एडहॉक का मतलब बताया था मैंने तदर्थ, अस्थायी। जो किसी डिपार्टमेंट मान लो नौकरी के लिए आपको भेजा गया, वहां पे आप किसी, आप हैं ये मान लो पुलिस विभाग में, और आपको भेजा गया जेडीए में, जेडीए से आपको भेजा गया पुलिस विभाग में, तो आपको वहाँ कुछ समय के लिए रखा गया है, वहाँ डेप्यूटेशन पे भेजते हैं और वहाँ कुछ समय रहते हैं आप एडहॉक। जैसे मान लो कोई किसी संस्था का कोई प्रेसिडेंट एक्सपायर हो गया, चेयरमैन एक्सपायर हो गया, तो उसकी जगह पे किसी और व्यक्ति को कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पे, तदर्थ रूप पे कुछ समय के लिए चेयरमैन बनाया जाता है, उसे आप एडहॉक कहते हैं। एडहॉक यानी कुछ समय के लिए, तदर्थ, अस्थायी, ठीक है ना। अनुबंधित कॉन्ट्रैक्टेड होता है, प्रतिनियुक्ति डेप्यूटेशन होता है, तो अपना इसमें तदर्थ हो जाएगा ए। फोर्थ का आंसर होगा ए। फिर देखिए आप, फिफ्थ, ट्रांसलेट इनटू हिंदी इन द करेक्ट ऑर्डर। हिंदी को करेक्ट ऑर्डर में जमाना है, हिंदी को। ये दे रखे हैं अपने को इंग्लिश वर्ड, और हिंदी में बताना है कौन सा क्या होगा। सर्कुलर, अब आपको इसकी हिंदी पता हो तो पता चल जाएगा, आंसर तुरंत आ जाएगा। सर्कुलर को हम कहते हैं परिपत्र।
क्या कहते हैं? परिपत्र। तो सर्कुलर हो गया, परिपत्र किसने दे रखा है? ये आ गया, तो आंसर सी होगा, दिक्कत ही नहीं है। और देख लो आगे, नोटिस को कहते हैं सूचना, तो यहाँ सूचना दे रखा है। टेंडर को कहते हैं निविदा, यहाँ निविदा दे रखा है। और नोटिफिकेशन को बोलते हैं अधिसूचना। नोटिफिकेशन क्या कहते हैं हम लोग? अधिसूचना। तो ये सारा सही बैठ गया, अपना आंसर हो जाएगा इसके अंदर सी। सर्कुलर परिपत्र, नोटिस यानी सूचना, टेंडर यानी निविदा, और नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना। ठीक है ना, ये अपना आंसर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट करेक्ट हिंदी मीनिंग ऑफ एंडोर्समेंट। इनमें से इंडोर्समेंट का कौन सा सही हिंदी मीनिंग नहीं है? तो 3 तो सही है, 1 गलत है। तो इंडोर्समेंट का मतलब होता है प्रस्तांकन करना, इंडोर्समेंट का होता है समर्थन करना, इंडोर्समेंट का मतलब होता है बेचान। ये सारे इसके अंदर होंगे, बस बेचान भी होता है, समर्थन करना भी होता है, प्रस्तांकन भी होता है। इसका जो आंसर होगा भुगतान। भुगतान का मतलब पेमेंट करना होता है ना, पेमेंट किया, पे किया, तो ये इसका मतलब नहीं है। बेचान मतलब होता है, समर्थन मतलब होता है, प्रस्तांकन मतलब होता है, इसका मतलब क्या नहीं होगा? भुगतान नहीं होगा, भुगतान नहीं होता है, ठीक है ना। फिर देखिए आप 7, द करेक्ट हिंदी वर्ड ऑफ डिसबर्सिंग ऑथोरिटी। डिसबर्स यानी करना होता है वितरण करना, सब में बराबर बराबर, तो सम वितरण, ऑथोरिटी हो गया प्राधिकारी, सम वितरण प्राधिकारी, तो अपना आंसर हो जाएगा संवितरण प्राधिकारी, बी आंसर होगा। 7th का आंसर हो जाएगा बी, संवितरण प्राधिकारी। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट करेक्ट इन द मीनिंग ऑफ डेपुटेशन। कौन सा वर्ड डेपुटेशन का सही मतलब नहीं है? तो डेपुटेशन मतलब प्रतिनियुक्ति होता है, किसी दूसरी की जगह पे आपने उसको डेप्यूट कर दिया, भेज दिया, प्रतिनियुक्ति। प्रतिनिधि मंडल भी होता है, डेपुटेशन पे आए हैं वो सब, कुछ लोग शिष्टमंडल, प्रतिनिधि मंडल, शिष्टमंडल भी होता है, प्रतिनिधि मंडल भी होता है, प्रतिनियुक्ति भी होता है। अस्थायी नियुक्ति नहीं होती, अस्थायी नियुक्ति होती है एड हॉक। तो तीनों होते हैं, अस्थायी नियुक्ति इसका अर्थ नहीं होता। तो 8th का आंसर हो जाएगा अपना डी, अस्थायी नियुक्ति। डेपुटेशन का अर्थ कौन सा नहीं है? नॉट करेक्ट, ये कह रहे कौन सा सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है? अस्थायी नियुक्ति। प्रतिनियुक्ति भी होता है डेपुटेशन, डेपुटेशन मतलब प्रतिनिधि मंडल भी होता है, डेपुटेशन मतलब शिष्टमंडल भी होता है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। डिस्क्रेशनरी पावर, मैंने बताया था डिस्क्रीट होता है विवेक, और डिस्क्रेशनरी विवेक, और पावर यानी अधिकार, तो विवेकाधिकार। डिस्क्रेशनरी पावर होगा विवेकाधिकार, तो अपना इसका जो आंसर होगा वो ए ही हो जाएगा, विवेकाधिकार। क्या हो जाएगा? ए। तो ये बिल्कुल सिंपल है ना, स्व निर्णय वगैरह ये सब नहीं होंगे। ए क्या आंसर आ गया, पता लग गया अपने को। असेट्स यानी परिसंपत्ति होता है, परिसंपत्ति इसका खुद दे दिया अर्थ इसने, आरपीएससी एलडीसी 2013-17 में आया था। हिंदी भी दे दी, इंग्लिश दे दी। अभी पूछ क्या रहा है कि इसका इंग्लिश में सही मीनिंग क्या है? परिसंपत्तियां, परिसंपत्तियां होती है संपत्ति, और संपत्ति को कहते हैं प्रॉपर्टी। तो असेट्स, आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, कितने असेट्स हैं? तो प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, इनकम, लेगेसी, प्रॉपर्टी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रॉपर्टी। असेट्स यानी प्रॉपर्टी, ठीक है। और देखिए आप, एफिडेविट शपथ पत्र होता है, तो इसका क्या मतलब होगा? शपथ पत्र होता है, मैंने बताया था कि एक शपथ ली जाती है, एक ओथ ली जाती है कि भाई जो मैं कह रहा हूं वो सही है, उसका एक लिख करके एक शपथ पत्र होता है, रिटर्न स्टेटमेंट होता है, जिसमें आप ओथ लेते हैं, एक शपथ लेते हैं कि भाई जो मैं कह रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं वो ठीक है। तो एफिडेविट शपथ पत्र क्या होता है? फॉर्मल प्रॉमिस, लीगल गारंटी, रिटर्न स्टेटमेंट अंडर ऑथ। एक ऑथ, एक कसम खाकर, एक शपथ लेकर के एक रिटर्न स्टेटमेंट है कि मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल होशहवास में कह रहा हूं, अपने मैं ठीक कह रहा हूं, अगर कुछ गलत कहता हूं तो बाद में मुझे, अगर कुछ गलत लिख रहा हूं मैं, तो मुझे बाद में सजा दी जा सकती है। तो रिटर्न स्टेटमेंट होता है अंडर ऑथ। एफिडेविट रिटर्न स्टेटमेंट होता है अंडर ऑथ, तो आंसर हो जाएगा सी। नल एंड वॉइड, नल होता है अब बिल्कुल नल है वो, मतलब कोई काम का नहीं है, एकृत, और वॉइड होता है शून्य। एकृत तथा शून्य, एकृत और शून्य। तो अपने 12th का आंसर क्या हो जाएगा? बी, एकृत और शून्य, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगला करते हैं, अकाउंटेबल। देखो एक तो होता है अकाउंट, लेखा,
एक होता है अकाउंटेंट, लेखाकार, एक होता है अकाउंटेबल कि कौन अकाउंटेबल है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन उत्तरदायी है। तो अकाउंटेबल का होगा लेखा जोखा नहीं, वो तो अकाउंट्स होता है। समझदारी, देनदारी, उत्तरदायी, उत्तरदायी कौन है, अकाउंटेबल। जैसे आपके रिजल्ट्स के लिए आपको इंग्लिश समझ में आती कि नहीं आती है, इसके लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज अकाउंटेबल, योर टीचर, योर टीचर इज अकाउंटेबल, उत्तरदायी टीचर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, मीनिंग कौन सा ऑप्शन का सही अर्थ नहीं है, यानी कि 3 के अर्थ सही है, 1 का अर्थ गलत है। गजट राजपत्र होता है, सही है। सोलम सत्यनिष्ठ होता है, सही है। सत्यनिष्ठ गंभीर, ये सोलम का मतलब होता है। इंडेंट मांग पत्र होता है, ये भी सही है। इंडोर्स का मतलब अनुमोदित नहीं होता। इंडोर्स का मतलब समर्थन करना होता है। इंडोर्स का मतलब प्रस्तांकन करना होता है। इंडोर्स का मतलब बेचान करना होता है। तो इंडोर्स अनुमोदित नहीं होता, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 14 का आंसर होगा डी, इंडोर्स यानी अनुमोदित, ये नहीं होगा। इंडोर्समेंट जरूर होता है, अनुमोदित कह सकते हो आप। इंडोर्स तो वर्ब होती है, तो अनुमोदित नहीं होगा, ये गलत हो गया। समर्थन होता है, बेचान होता है, भ्रष्टांकन होता है, भ्रष्टांकन करना होता है, ये नहीं होगा। तो डी आंसर होगा 14 का, और इसका उत्तरदायी अकाउंटेबल का। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। हिंदी मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का हिंदी मीनिंग कौन सा सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, हिंदी मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का कौन सा सही मीनिंग नहीं है, कौन सा मीनिंग सही नहीं है। अब देखो प्रिंसिपल में PAL है, एक होता है प्रिंसिपल PRINCPLE, प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। प्रिंसिपल PALE जिसमें होता है उसका मतलब होता है सिद्धांत, और यहाँ पे प्रिंसिपल AL वाला, तो इसका मतलब होता है एक तो प्रधान, जो प्रिंसिपल क्लोज, प्रधान उपवाक्य। एक प्रिंसिपल का मतलब होता है प्राचार्य, जो स्कूल का सबसे बड़ा, जो जिसको प्रिंसिपल कहते हैं ना, प्रधानाचार्य, प्राचार्य। एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है मूल। ये 3 मतलब सिद्धांत नहीं होता, सिद्धांत होता है प्रिंसिपल का। तो बस यही तो देखना है अपने को, सिद्धांत दे रखा है, ये आंसर हो जाएगा। ये तो प्रिंसिपल होता है। कौन सा सही मीनिंग नहीं है, सिद्धांत सही मीनिंग नहीं है, प्राचार्य सही है, प्रधान सही है, मूल सही है। सही कौन सा नहीं है, सिद्धांत सही नहीं है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ओके, फिर देखिए आप, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, सही कौन सा हिंदी ट्रांसलेशन है। आरपीएससी ने 12 अगस्त 2018 में क्वेश्चन पूछा था एजेंडा का। अब एजेंडा होता है, जब भी कोई आप एजेंडा निर्धारित करते हो तो आप ये निर्धारित करते हो कि हमें कौन कौन से काम करने हैं, इसकी एक लिस्ट बनाते हो कि साहब हमें ये करना है, ये करना है, तो आपने एजेंडा पहले फिक्स कर लिया, कार्य सूची पहले फिक्स कर ली। तो एजेंडा का मतलब अधिसूचना, ये तो नोटिफिकेशन होता है, कार्यक्रम प्रोग्राम होता है, सूचना नोटिस होती है, कार्य सूची ये होगा, कार्य सूची होती है एजेंडा। तो अपना 16 का आंसर हो जाएगा डी, और 15 का हो जाएगा प्रिंसिपल, क्या कहते हैं अपन लोग, सिद्धांत नहीं कहते हैं, है ना, वो ए कर दिया था उसका आंसर अपन लोगों ने, ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं दोस्तों। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, यानी कि 3 सही है, 1 गलत है। गजट यानी गजट, ठीक है। सप्लीमेंट्री पूरक होता है, सही है। एकेडमिक शैक्षणिक होता है। प्रोविडेंट फंड वेतन विधि नहीं, ये भविष्य निधि होती है, वेतन विधि नहीं, भविष्य निधि क्या होती है दोस्तों, भविष्य निधि होती है, भविष्य निधि। ओके, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, भविष्य निधि। ऐसा फंड, ऐसा निधि, ऐसा पैसा जो हम फ्यूचर के लिए जोड़ते हैं उसे आप प्रोविडेंट फंड कहते हैं। तो ये गलत था, वेतन विधि नहीं होता, क्या होता है दोस्तों, ये भविष्य निधि होता है। अब अगला है सर्कुलर, सर्कुलर में ज्यादा परिपत्र होता है। सर्कुलर मतलब क्या होता है, परिपत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, परिपत्र, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, परिपत्र। समझ में आ गया यहां तक आप लोगों को। ओके, फिर हम आगे चलते हैं। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मतलब जो अपने आप चलती हो, स्वचालित।
ऐसी चीज जो अपने आप चलती है उसे आप क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक कहते हैं। ऑटोमेटिक जो अपने आप चलती हो, ऑटोमेटिक। ऐसी मशीन जो अपने आप चलती हो, ऑटोमेटिक, स्वचालित। डेडलॉक होता है गतिरोध, ये पहले भी आया था। डेडलॉक गतिरोध होता है, ठीक है ना। ये शायद हमने वन वर्ड उसमें एंटोनिम्स में ही पढ़ा है, डेडलॉक गतिरोध होता है। और देखो यहाँ पर भी आ गया डेडलॉक गतिरोध, जब कोई चीज बिल्कुल बंद हो जाए, रुक जाए, उसको आप बोलते हैं डेडलॉक। तो 19 का भी ए आंसर होगा, 20 का भी ए होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। वैकेंसी, वैकेंसी होता है रिक्ति, रिक्ति। ध्यान, खाली जगह नहीं होता। वैकेंसी का होता है रिक्ति, है ना, मतलब वैकेंसी आ गई, रिक्त पदों की वो आ गई, डिमांड आ गई, तो वैकेंसी होता है रिक्त। जो ऑफिशियल टर्म है वो रिक्ति है, बाकी नॉर्मली इसको खाली जगह ही बोल देते हैं, है ना। वैकेंसी है, वैकेंट, वैसे वैकेंट होती खाली जगह, बट बोल देते हैं सिंपल लैंग्वेज में। लेकिन जो प्रॉपर जो ऑफिशियल टर्म है वो है इसकी रिक्ति। भार मुक्त कर दिया आपको, रिलीव कर दिया। भार मुक्त मतलब रिलीव कर दिया, है ना। रिलैक्स मतलब होता है कि आपके ऊपर जो है टैक्स कम कर दिया, है ना। रिलैक्स, आपका कुछ टैक्स कम कर दिया। रिलैप्स का मतलब होगा बहाली कर देना, रिलैप्स। और रीइंबर्समेंट होता है प्रतिपूर्ति करना, भरपाई करना, प्रतिपूर्ति। प्रतिपूर्ति करना, भरपाई करना, बहाली करना, ये होता है वापस देना चीजों को ना। रीइंबर्स कर दिया भाई, चीजें को वापस करना। भाई किसी नुकसान हो गया तो गवर्नमेंट को रीइंबर्स करती है, कौन सा, है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्षतिपूर्ति देती है, तो वो चीज है प्रतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति। रिलैप्स, रिलैप्स यानी बताया आपको मैंने अभी। रिलैप्स, रिलैक्स, ये जो वर्ड है अलग अलग है। रिलीव तो हो गया भार मुक्त करना, रिलैक्स हो गया आपका छूट देना, और रिलैप्स हो गया बहाली करना, है ना। रिलैप्स, बहाली करना, ये हो गया। तो अपना आंसर हो जाएगा डी। 20 सेकंड का आंसर क्या करेंगे अपन लोग? डी करेंगे। आगे चलते हैं। 23, निरस्त करना, रिवॉक। निरस्त करना क्या होगा? रिवॉक, ठीक है। वॉइड क्या होता है? शून्य, वॉइड यानी शून्य होगा। रिवैलिडेट, पुनः वैध करना। रूटीन होता है जो रोजाना काम होता है, जो नेमी है, दस्तूर है, अपना दस्तूर है साहब, ये तो नेमी है, दस्तूर है, नित्य का काम है ना। तो वो होता है रिवॉक, यानी होता है निरस्त करना। वॉइड यानी होता है शून्य। और रिवैलिडेट, वैलिड, रिवैलिडेट, इसका मतलब होता है पुनः वैध करना। वैलिड होता है वैध, रिवैलिडेट वापस वैध करना, वापस इसको सही बनाना। आपने पहले उसको नल एंड वॉइड कर दिया, फिर उसको रिवैलिडेट कर दिया। निरस्त करने के बाद वापस सही करना, वो रिवैलिडेट होता है। तो रिवोक आंसर होगा इसका। डिस्क्लेमर, क्लेम करना होता है, कोई चीज को दावा करना है कि हमें चीज लेनी है, ये हमारी है, हमें लेना है, स्वीकार करते हैं हमारा है, क्लेम करते हो कि मेरा है। डिस्क्लेम मतलब अस्वीकार करते हो, तो अस्वीकरण, ए आंसर हो जाएगा 24 का ए, ठीक है, अस्वीकरण। इन्फ्लेशन, ये होती है महंगाई बढ़ना। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, महंगाई का बढ़ना, मुद्रास्फीति, डी। एफिडेविट का शपथ पत्र होता है, शपथ पत्र। त्याग पत्र होता है, क्या बोलते हैं, त्याग दे दिया, त्याग पत्र दे दिया उसने, ठीक है ना। तो कहते हैं ना, रिजाइन दे दिया उसने, रिजाइन के लिए यूज करते हैं। परिशिष्ट, अपेंडिक्स होती है, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट। तो एफिडेविट होगा शपथ पत्र। ये 26 हो गया। 106 क्वेश्चन कर रहा हूं आपको, 106। अभी 80 क्वेश्चन बाकी है हमारे, तो पूरा अच्छी तरह याद हो जाएगा आपको, टॉपिक ही याद हो जाएगा इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद। देखिए 27, विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड, विदेश, फॉरेन ट्रेड, व्यापार, फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार क्या कहते हैं हम लोग? फॉरेन ट्रेड। बाकी सारे ऑप्शन गलत है। चूज करेक्ट हिंदी वर्ड, मेमोरेंडम। अब मेमोरेंडम के दो मतलब होते हैं, एक तो बोलते हैं ज्ञापन, एक बोलते हैं स्मरण पत्र, वापस याद दिलाने के लिए। एक ज्ञापन को भी कहते हैं, भाई ज्ञापन दे दिया उन्होंने कि साहब ये रखो हमारी तरफ से, आपको याद रहेगा। मेमोरेंडम है, ज्ञापन सौंप दिया राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन पत्र सौंपा है, स्मरण पत्र सौंपा है, तो मेमोरेंडम। तो ज्ञापन, सूचना, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन होगा।
सूचना नोटिस, अधिसूचना नोटिफिकेशन, और विज्ञप्ति होता है एडवर्टीजमेंट। तो अपना आंसर हो जाएगा ए, ज्ञापन। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, सॉरी वैश्वीकरण, ग्लोबल, विश्व, पूरा संसार अब एक हो गया है। ग्लोबलाइजेशन, भारत से आप अपना सामान विदेशों में बेच सकते हैं, विदेश सामान आप यहाँ मंगवा सकते हैं, हमारे यहाँ के लोग बाहर काम कर रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ काम कर रहे हैं। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मेरा वीडियो अमेरिका में कोई देख ले, कोई ब्रिटेन में देख ले, पाकिस्तान में कोई देख ले, जो जहां चाहे देख सकते हैं। पूरी दुनिया जो है ग्लोबलाइजेशन हो गया है, वैश्वीकरण हो गया है, वैश्वीकरण। चूज द करेक्ट इंग्लिश मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। विधेयक को क्या कहते हैं, आयोग को क्या कहते हैं, विनियोजन को क्या कहते हैं। विधेयक होता है बिल, जो केवल एक में दे रखा है, तो अपने आप आंसर पता लग जाएगा। विधेयक होता है बिल, जहां पता लग गया। आयोग होता है कमीशन, बिल्कुल ठीक है। और विनियोजन सही तरीके से, उचित तरीके से चीजों को योजना बनाना। एप्रोप्रिएट होता है ना, उपयुक्त, बढ़िया, अच्छा। एप्रोप्रिएशन, विनियोजन। विधेयक हो गया बिल, आयोग हो गया कमीशन, और विनियोजन हो गया एप्रोप्रिएशन। ठीक है ना। बाकी है कैबिनेट, ये मंत्रिमंडल। कमिटमेंट होता है कि वचन का बद्धता होना, पक्का होना। बाईएनियल होता है 2 साल में एक बार। द्विवार्षिक। कार्टेज होता है माल भाड़ा। बिड, बोली लगाना। डील, लेन देन करना। एडिक्ट, बुरी लत पड़ना। कमिटी, समिति, अटॉर्नी, वो न्यायाधीश, जो न्यायाधिपति होते हैं, जो होते हैं ना अटॉर्नी, जो एक तो प्रतिनिधि भी होता है अटॉर्नी मतलब, और एक होता है जो न्यायिक मामले देखता है सरकार के, उसे भी अटॉर्नी कहा जाता है। तो अपना आंसर हो जाएगा विधेयक देखते बिल। बिल होता है बिल फाड़ दिया, विधेयक फाड़ दिया, बिल पारित हो गया, विधेयक पारित हो गया, उससे याद रख लो आप। तो इसका आंसर बिल हो जाएगा। आयोग को कमीशन कहते ही हैं, तो सही आंसर इसका ए ही है। वो स्पष्ट रूप से पता चल रहा है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को। ठीक है ना। फिर देखिए टोल टैक्स। टोल टैक्स मैंने बताया था आपको, पिछली क्लास में बताया था। टोल टैक्स, जब आप रास्ते में हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं तो टोल टैक्स आते हैं, मतलब जिस रास्ते पे गाड़ी चला रहे हो उसका आपको पैसे देना पड़ता है, टोल टैक्स। पथ कर, रास्ते का कर, पथ कर। ए आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। द ऑफिसर फेल्ड टू प्रोवाइड एन सर्टिफिकेट इन टाइम। ऑफिसर समय पर सर्टिफिकेट देने में फेल हो गया, असफल हो गया। अधिकारी समय पर प्रमाण पत्र नहीं दे पाया। इंग्लिश भी दे रखी है, हिंदी भी दे रखी है। कौन सा शब्द यहां आना चाहिए? द ऑफिसर फेल टू प्रोवाइड एन सर्टिफिकेट इन टाइम। कौन सा प्रमाण पत्र नहीं दे पाया समय पे? अबैटमेंट, दुष्प्रेरण प्रमाण पत्र, क्या मतलब है इसका? कटौती प्रमाण पत्र, उन्मूलन प्रमाण पत्र, अनुचित मांग प्रमाण पत्र। अनुचित मांग का तो प्रमाण पत्र होता ही नहीं है, तो कटौती प्रमाण पत्र नहीं दे पाया वो। 32 क्या कर देंगे हम लोग? कटौती प्रमाण पत्र नहीं दे पाया, है ना। कटौती प्रमाण पत्र, अबैटमेंट, अबैटमेंट, कटौती प्रमाण पत्र। ठीक है, तो ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं हम लोग। fill in the blank with the correct English and Hindi version of the technical term for given option। ये भी वैसे ही है, ब्लैंक भरना है अपने को। इंग्लिश भी दे रखी है, हिंदी भी दे रखी है। द चेयरमैन वॉज फोर्स टू हिज पोस्ट। चेयरमैन को फोर्स किया गया, उस पर दबाव डाला गया ताकि वो अपनी पोस्ट को क्या करे? अध्यक्ष को विवश होकर अपना पद छोड़ना पड़ा। अबडक्ट, अगवा करना पड़ा। एब्डिकेट, त्याग करना पड़ा। अबैटमेंट, दुष्प्रेरण करना पड़ा। अबाइड, दृढ़ रहना पड़ा। तो इसमें ये हो जाएगा एब्डिकेट, त्यागना पड़ा, उसको विवश होकर अपना पद त्यागना पड़ा। एब्डिकेट, त्यागना होता है। ठीक है ना। द मैन्युफैक्चरर हैज आस्क्ड फॉर इट्स न्यू प्रोडक्ट। निर्माता ने अपने नए उत्पाद के लिए क्या मांगे? नया उत्पाद, कोई नया प्रोडक्ट बनाया, उसके लिए उसने क्या मांग की है? एबनॉर्मल प्रॉफिट, असामान्य लाभ, बहुत ज्यादा प्रॉफिट, असामान्य। एबनॉर्मल डिमांड, असामान्य मांग। एबनॉर्मल प्राइस, असामान्य मूल्य। एबनॉर्मल इंक्रीज, असामान्य वृद्धि। तो मैन्युफैक्चरर, निर्माता ने अपने नए उत्पाद के लिए क्या डिमांड की? कि भाई उसको बहुत ज्यादा मूल्य चाहिए, प्राइस ज्यादा की डिमांड की। और सब तो बकवास है।
एबनॉर्मल प्राइस की डिमांड की कि भाई ज्यादा प्राइस मिले उसको, उसको ज्यादा कीमत मिले, इसके लिए उसने बात की। एबनॉर्मल प्राइस, सी आंसर हो जाएगा। असामान्य मूल्य, एबनॉर्मल प्राइस की उसने डिमांड की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन की क्या अर्थ होगा? नोटिफिकेशन होता है अधिसूचना, सूचना होता है नोटिस, कार्यसूची होती है एजेंडा। ठीक है ना, तो अपना आंसर हो जाएगा ए, अधिसूचना, अधिसूचना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, करेक्ट हिंदी वर्ड फॉर प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड मैंने बताया था, ये वो पीरियड होता है जब जैसे नई नई नौकरी लगती है ना गवर्नमेंट जॉब, तो 2 साल के लिए उसको प्रोबेशन पीरियड में रखते हैं। तो प्रोबेशन पीरियड मतलब उसको देखते हैं कि वो बंदा कहीं कैसे काम कर रहा है, हमारी संस्था के लायक है कि नहीं है, इसमें कुछ ऐसे दोष तो नहीं है जिसको आप जिंदगी भर आप नहीं रख सकते। तो 2 साल उसको चेक करते हैं, देखते हैं, उसको प्रोब करते हैं, उसकी खोजबीन करते हैं, इसके डॉक्यूमेंट्स में, इसकी कोई और एबिलिटीज में, कैपेबिलिटीज में कहीं कोई कमी तो नहीं है, कहीं कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है इसके अंदर। तो उसको प्रोब करते हैं, उसकी छानबीन करते हैं, खोजबीन करते हैं, उसकी परिवीक्षा करते हैं। और पीरियड होता है काल, तो परिवीक्षा काल, डी हो जाएगा। प्रोबेशन पीरियड मतलब क्या होता है? परिवीक्षा काल, उसको परिवीक्षा करते हैं, उसको खोजबीन करते हैं, देखते हैं उसके बारे में, उसे कहते हैं आप। तो अपना आंसर डी हो जाएगा इसका। अब आगे देखो आप, 37, द करेक्ट इंग्लिश वर्ड फॉर नकदी। आपके पास नकदी है क्या? कैश है क्या? हार्ड कैश। नकदी मतलब वो मोबाइल में पैसा हो, फोन पे वो नहीं, एटीएम वाला नहीं, प्लास्टिक मनी नहीं, हार्ड कैश। अब भी देना, हार्ड जो पैसे होते हैं ना, हार्ड कैश, तो इसको नकदी को हार्ड कैश कहते हैं। बी आंसर हो जाएगा। बेल, बेल होती है जमानत, घंटी तो बेल होती है, वो घंटी वाली बेल ही होती है, जमानत वाला बेल ही होता है, BAIL, जमानत। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, जमानत। ठीक है, 39 देखिए, करेक्ट इंग्लिश वर्ड फॉर राजपत्र। राजपत्र का सही इंग्लिश वर्ड क्या होगा? ऑनोरेरियम, ये तो मानदेय होता है, ऑनोरेरियम तो मानदेय, जो है ना फिक्स प्रोबेशन पीरियड में जो पैसा मिलता है उसको आप ऑनोरेरियम कहते हैं। इन ल्यू ऑफ, के बदले में, गजट मतलब गजट, राजपत्र। मैनुअल, ये होता है मैनुअल होता है कि आपने खुद काम किया शारीरिक रूप से, मैनुअल खुद अपने हाथों से काम किया शारीरिक, फिजिकली, मैनुअल। एक मैनुअल होता है नियमों की पुस्तिका, नियम पत्रावली, नियम, है ना, ऐसे वो। तो राजपत्र होता है गजट, सी आंसर हो जाएगा। अगला है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है इंडस्ट्री लगाना, उद्योग लगाना, औद्योगिकरण। तो कहां दे रखा है औद्योगिकरण? ये देखो बी में दे रखा, औद्योगिकरण। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब हो जाएगा औद्योगिकरण, बी आंसर हो जाएगा। और देखिए 41, गजेटेड हॉलीडे। तो गजेटेड यानी राजपत्रित, हॉलीडे यानी छुट्टियां, राजपत्रित छुट्टियां, राजपत्रित अवकाश, प्रशासनिक छुट्टी, राजपत्रित छुट्टी। गजट यानी राजपत्र होता है, तो गजेटेड हॉलीडे, हॉलीडे राजपत्रित छुट्टी। विल, विल का मतलब इच्छा होता है, और आपकी ये इच्छा है कि भाई मैं किसको अपना पैसा दूं, मैं किसको अपनी प्रॉपर्टी दूं, तो आपने उसके लिए वसीयत लिख दी, अपनी इच्छा लिख दी। तो विल मतलब वसीयत, कानून का है, RPSC से पूछा गया था। विल यानी वसीयत, वसीयतनामा। ठीक है ना, वसीयतनामा। बी आंसर हो जाएगा 42 का, वसीयतनामा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 43, अलॉटमेंट। भाई उसको एक नया पेट्रोल पंप अलॉटमेंट हुआ है, गैस एजेंसी अलॉटमेंट हुई है, JDA का पट्टा अलॉटमेंट हो गया है। ठीक है ना, कोई आर्मी वाला है जिसने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, उसको कहीं कोई जमीन अलॉटमेंट हो गई है। अलॉटमेंट का मतलब होता है संशोधन, आवंटन, निस्तरण, पंजीयन। आवंटन, आवंटित हो गई है, उसको चीज मिल गई है। पंजीयन होता है रजिस्ट्री, संशोधन होता है अमेंडमेंट। तो अपना आंसर हो जाएगा
बी आवंटन, अलॉटमेंट यानी आवंटन। प्लान, प्लान होता है योजना, योजना, प्लान बनाएंगे, योजना बनाएंगे, है ना, योजना, प्लान का मतलब योजना, तो सी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 45, डेपुटेशन आ गया था बेटो, कई 3 बार आ गया डेपुटेशन क्वेश्चन, तो तीसरी बार आए। डेपुटेशन होता है प्रतिनियुक्ति, डेपुटेशन होता है शिष्टमंडल, प्रतिनिधि मंडल, 3 मतलब बताए थे आपको मैंने। अतिरिक्त प्रभार, पुनः नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रतिनियुक्ति, ठीक है ना, प्रतिनियुक्ति, डेपुटेशन यानी प्रतिनियुक्ति। अब अगला वर्ड है ग्रांट, गवर्नमेंट की तरफ से, किसी संस्था की तरफ से किसी को जब पैसा दिया जाता है, कोई हेल्प दी जाती है, उसको ग्रांट कहते हैं, दान दिया जाता है, पैसा भाई तुम यूज करो, अनुदान, छात्रवृत्ति, सहायता, अनुदान, अनुदान मदद है, लेकिन उसको हम लोग प्रॉपर जो उसका वर्ड है, टेक्निकल जो टर्म है वो अनुदान है, ग्रांट का जो प्रॉपर है वो अनुदान है, ठीक है ना, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें क्या है, फॉलोइंग क्वेश्चंस को हिंदी बतानी है, हिंदी वर्ड्स क्या देना है अपने को, हिंदी में जवाब देना है। पहला है अकाउंटेंट, अकाउंटेंट लिपिक होता है क्या, नहीं, लिपिक तो बाबू होता है। वरिष्ठ लिपिक नहीं, सहायक नहीं, लेखाकार, अकाउंटेंट को क्या होता है, जो लेखा जोखा संभालता है, अकाउंट संभालता है। लिपिक ये तो क्लार्क होता है, वरिष्ठ लिपिक अपर क्लार्क होता है, सहायक असिस्टेंट होता है, और लेखाकार अकाउंटेंट होता है, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। बैलेट ऑफिसर, बैलेट होता है मतपत्र, बैलेट किसे कहते हैं, मतपत्र को, तो मतपत्र ऑफिसर, मतपत्र अधिकारी, आंसर हो जाएगा अपने पास सी, मतपत्र अधिकारी। पीठासीन अधिकारी क्या होता है, ये होता है प्रेसिडिंग ऑफिसर, क्या होता है, प्रेसिडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, ये होता है प्रेसिडिंग, प्रेसिडिंग ऑफिसर। और मतपत्र अधिकारी होता है बैलेट ऑफिसर, बैलेट होता है मतपत्र, ठीक है ना, जो मतपत्र जो पेटी में डाला जाता था ना, उसे मतपत्र कहते हैं। आजकल तो बीप की आवाज आई और हो जाता है, पहले ये मतपत्र यूज होते थे कागज के, तो इसलिए बैलेट बोलते थे, और उस अधिकारी को बैलेट ऑफिसर। और सबसे बड़ा अधिकारी जो इनका होता था, उस किसी एक जहाँ पे पोलिंग जो बूथ है उस पे, उसको बोलते थे पीठासीन अधिकारी या प्रेसिडिंग ऑफिसर, उनका प्रेसिडेंट होता था, एक तरह से सबको देखता था। तो दोनों वर्ड समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। अब देखते हैं 49, कैशियर, कैशियर होता है वरिष्ठ लिपिक, कैशियर क्या होता है दोस्तों, वरिष्ठ लिपिक, नहीं सॉरी, आई एम सॉरी, वरिष्ठ लिपिक तो होता है वो एलडीसी, अपर, यूडीसी, अपर क्लार्क, वरिष्ठ लिपिक होता है अपर क्लार्क। कैशियर होता है पैसा देने वाला, रोकड़ देने वाला, नकदी देने वाला, तो रोकड़िया, कौन होगा, रोकड़िया, ठीक है। लेखाकार अकाउंटेंट होता है, सहायक असिस्टेंट होता है, वरिष्ठ लिपिक होता है अपर क्लार्क, तो थोड़ी देर पहले बताया था ना, रोकड़िया होगा कैशियर। टू द पॉइंट, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करनी है, बिल्कुल इधर उधर की नहीं, टू द पॉइंट, असंगत, अप्रासंगिक, सुसंगत, सुसंगत, कैसे बात करेंगे, सुसंगत, जो जैसी चीज है वैसा, बिल्कुल टू द पॉइंट, सुसंगत करेंगे। 51 क्वेश्चन, इंटर से, इंटर यानी आपस में, आपस में, इंटर से, अनुमति से, विपक्ष में, विपरीत नहीं, इसका आंसर हो जाएगा अपना आपस में। इंटर यानी होता ना इंटर, मैंने आपको वर्ड फॉर्मेशन में प्रीफिक्स बताया था, इंटरनेशनल, है ना, इंटरकॉम, तो इंटर मतलब आपस में, इंटर से आपस में। हाई कोर्ट एलडीसी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। अकॉर्डिंगली यानी तदनुसार, जैसा निर्धारित किया गया उसी के हिसाब से, तदनुसार, तदनुसार, बी आंसर होगा, अकॉर्डिंगली, तदनुसार। 53, वैलिड, वैलिड होता है वैध, कानूनी, वैलिड, विधि मान्य, विधि विरुद्ध, अनैतिक, दुराचार, विधि मान्य, जो कानून को मान्य होता है उसके हिसाब से काम करे तो वैलिड होता है। विजिलेंस, सतर्कता, विजिलेंस सतर्कता होती है, सतर्कता, सब मतलब वर्ड देखो, हिंदी आती है तुरंत आंसर बता दोगे आप, बस आपको पता होना चाहिए।
55 अल्ट्रा वायरस, मैंने बताया था अल्ट्रा वायरस नहीं, सॉरी, वो जब से कोरोना चल रहा है ना तो वायरस दिमाग में घुसा पड़ा है, इसलिए गलती से आगे हो। अल्ट्रा वायर्स मतलब अल्ट्रा यानी बाहर, आउट, एक्स्ट्रा, वायर्स यानी पावर, शक्ति से बाहर, आपके जो आपे में ना हो, जो कंट्रोल में ना हो, आपके पद में नहीं है, वो आप कर ही नहीं सकते उस काम को, आपके कंट्रोल से, आपकी पावर से बाहर हो। अल्ट्रा वायर, शक्ति से बाहर, शक्ति के अंदर शक्ति से बाहर। तो ये वायरस देखो, वायरस वाला कीटाणु नहीं है ये, नहीं तो गलत जाएगा, शक्तिशाली नहीं, शक्ति से बाहर है, तो सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? सी। रेप्रीमेंड, ये तो सिनोनिम में भी आ चुका, ये एंटोनिम में भी आ चुका। रेप्रीमेंड मतलब होता है डांटना, फटकारना, ठीक है ना, डांटना, फटकारना, स्कोल्ड करना, चाइड करना, रेप्रीमेंड, ये सब सिनोनिम होते हैं। तो प्रतिपेषण, भर्त्सना, सराहना, प्रतिकूलता। भर्त्सना बुराइयां करना, डांटना, लड़ना, भर्त्सना करना किसी की, भर्त्सना, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने 56 क्वेश्चन कर लिए, मैं बता रहा था आपको 106 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो एक 56 क्वेश्चन हमने कर लिए, अभी हम लोग इसको अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा आप समझें, अभी भी अगर आप क्वेश्चन कम समझ में आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको एक बार वापस से वो पीडीएफ पढ़नी है, वापस से इसकी थियोरी पढ़नी है, ठीक है ना। ओके दोस्तों, क्वेश्चन 56 हमारे हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। व्हाट इज वादी कोल्ड इन इंग्लिश? वादी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो वादी को मैंने पढ़ाया था प्लेंटिफ, जो वाद दायर करता है, प्लेंटिफ। विटनेस होता है गवाह, साक्षी, जो आगे क्वेश्चन में आएगा, विटनेस होता है गवाह, ठीक है ना। तो विटनेस तो गवाह हो गया, ये आंसर हो जाएगा। प्लेंटिफ होता है वादी, बी। एडवोकेट होता है अधिवक्ता, वकील, और प्लीडर होता है जो याचिका दायर करता है, ठीक है ना, वो होता है। तो अपना आंसर हो जाएगा इसका बी, वादी हो जाएगा प्लेंटिफ, साक्षी होता है विटनेस, साक्षी कौन होता है? विटनेस। विजिटर होता है आगुंतक, सपोर्टर समर्थक, अक्यूज्ड होता है आरोपी, जिस पर आरोप लगाया गया है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ अभी तक, केवल आरोप लगाया गया, आरोप सिद्ध हो गया तो वो कॉन्विक्ट हो गया, आरोप से मुक्त कर दिया तो एक्विट हो गया, केवल आरोप लगाया तो वो अक्यूज्ड है। तो अपना आंसर हो जाएगा विटनेस, साक्षी यानी गवाह, इसको हम कहेंगे विटनेस। और फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। व्हाट इज फैसला कोल्ड इन इंग्लिश? फैसला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैसला यानी जजमेंट, तो जजमेंट हो जाएगा ए। व्हाट इज जज कोल्ड इन हिंदी? जज को हिंदी में क्या कहते हैं? तो जज को हिंदी में कहते हैं हम लोग न्यायाधीश। क्या कहते हैं? न्यायाधीश। तो सिंपल हो गया आंसर, 60 का डी आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपको आते भी हैं कई, तो इसमें से हाई कोर्ट एलडीसी पूछे गए हैं, देखो ये सारे हाई कोर्ट एलडीसी में हाई कोर्ट जुड़े हुए क्वेश्चन है। 61 हाई कोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट को हिंदी में कहते हैं उच्च न्यायालय। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट होता है उच्चतम न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है। आगे आएगा क्वेश्चन इसका भी, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। अधीनस्थ न्यायालय अपने जो होते हैं ना, ये क्या बोलते हैं उसको, सब्सिडरी होते हैं, या फिर इनको ये कहते हैं अपने होते भी हैं, हर जिले के अंदर होते हैं ना छोटे मोटे जो न्यायालय, वो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। उच्च न्यायालय को बोलते हैं हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय को बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। ओके, वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, अधीनस्थ न्यायालय, जब कभी याद आएगा तो कई बार भूल जाते हैं अपन लोग। व्हाट इज रिट कॉल्ड इन हिंदी? रिट होती है याचिका, तो याचिका देखो ये दे रखा, कानूनी संवैधानिक याचिका, और प्रॉपर वर्ड आ गया। वैसे रिट को याचिका कहते हैं, संवैधानिक मतलब कानूनी, संविधान के अनुसार आपने कोई याचिका दी, तो रिट मतलब संवैधानिक याचिका। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी आंसर हो जाएगा। हाँ, अधीनस्थ याद आ गया मुझे, सेशन कोर्ट क्या होता है? सेशन कोर्ट होता है ना, सत्र न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, उनको कह सकते हैं। वैसे अधीनस्थ होता है सबऑर्डिनेट। चलो ये आ गया रिट यानी याचिका, हाई कोर्ट का उच्च न्यायालय हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं।
एक्विट, एक्विट होता है बरी करना, बिल्कुल ठीक है, इसकी हिंदी दे दी साथ में ही। एक्विट होता है दोष मुक्त हो गया, अब उसको बरी कर दिया, आजाद कर दिया, बरी मतलब फ्री कर दिया उसको। टू सेट ऑफ, टू सेट फ्री, फ्री कर दिया उसको। सेटअप स्थापित करना होता है, सेट ऑफ रवाना करना होता है, सेट फ्री बरी कर दिया, फ्री कर दिया उसको, तो बी आंसर होगा। अमेंडमेंट होता है संशोधन, कोई कानून कोई नियम है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं, कुछ सुधार करते हैं, कुछ जोड़ते हैं, कुछ घटाते हैं, कुछ चेंज करते हैं, उसे कहते हैं अमेंडमेंट। पुराने किसी नियम में अगर आप कुछ चेंज करते हो तो उसे आप क्या कहते हैं, अमेंडमेंट कहते हैं, कुछ प्लस माइनस घटाना जोड़ना। तो चेंज मेड बाय पोस्टपोनमेंट, आगे स्थगित करके चेंज करना नहीं। ए चेंज मेड ड्यू टू अजमेंट्स, आगे स्थगित करके वही बात आगे चेंज करना नहीं। चेंज मेड बाय करेक्शन और एडिशन, हाँ कुछ जोड़ करके या कुछ सही करके चेंज करना। ए चेंज मेड बाय करेक्शन और एडिशन, कुछ करेक्शन सुधार करना, एडिशन कुछ जोड़ना, ये जो चीज कहलाती है अमेंडमेंट कहलाती है, आपने संशोधन कर दिया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। 64 का हम जो आंसर करेंगे वो कर देंगे सी। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए 65। कॉन्फिस्केट, ये थोड़ी देर पहले भी आया था। कॉन्फिस्केट मतलब किसी की संपत्ति को जब्त कर लेना, प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना, अपने कब्जे में लेना। गवर्नमेंट, पुलिस वाले, न्यायालय, ये सब करते हैं ऐसा काम, कॉन्फिस्केट। ये भी हाई कोर्ट के एग्जाम में आया था। टू सीज और टेक समवन्स प्रॉपर्टी, बिल्कुल पहले में आंसर आ गया, किसी की प्रॉपर्टी को ले लेना, टेक, सीज कर देना उसको, ठीक है ना। टू सस्पेंड और रस्टिकेट समवन, टू कीप सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल मटेरियल, नहीं वो पहला ही आंसर हो गया, क्यों फालतू पढ़ते आगे फिर। ब्रीच, ब्रीच मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक से याद रखो ब्रीच, भंग करना, तोड़ना। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, किसी समझौते को, किसी एग्रीमेंट को तोड़ना ब्रीच कहलाता है। समझौता भंग करना, बिल्कुल ए आंसर हो जाएगा। समझौता करना नहीं, समझौता नहीं करना नहीं, समझौते को भंग कर देना, तोड़ देना, ए हो जाएगा आंसर 66। अब बात करते हैं 67 पे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सब पढ़ा रखा है आपको, मैंने पढ़ाया वो था जो एग्जाम में आया हुआ, तो ताकि आपको आसानी रहे। क्रोनोलॉजिकल होता है समय के हिसाब से जमाना, समय के क्रम में जमाना। क्रोनोलॉजिकल क्रम में जमाना, ऑर्डर क्रम होता है, तो समय के हिसाब से, तो अब समय के हिसाब से जमाना होता है। वैसे तो सरकारी आदेशानुसार नहीं, उच्च अधिकार के आदेशानुसार नहीं, अक्षरानुसार नहीं, क्रमानुसार, क्रम में जमाना, कि पहले ही आएगा, फिर ही आएगा, फिर ही आएगा। तो समय साथ हो गया ना, पहले बाद में उसके बाद में, तो क्रमानुसार हो गया। आंसर हो जाएगा डी। 67 का आंसर कर देंगे डी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेडलॉक, पहले भी आया था। डेडलॉक, मरा हुआ चाबा नहीं होगा, मरा हुआ ताला नहीं होगा, ताला चाबी नहीं होगा, मृत स्टॉक नहीं, गतिरोध, गतिरोध होता है, थोड़ी देर पहले भी आया था। डेडलॉक गतिरोध होगा, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। 69 टिप्पणी पत्रक, नोट शीट। टिप्पणी पत्रक क्या होता है, नोट शीट, नोट पेपर नहीं, नोट शीट, नोट शीट टिप्पणी पत्रक। हाँ, टिप्पणी पत्र होता तो नोट लेटर हो जाता, टिप्पणी पत्रक है तो नोट शीट होगा। प्रतिपुष्टि करना, फीडबैक देना, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देना, बी आंसर हो जाएगा। फीड और बैक के बीच में गैप नहीं आता, ये बिना गैप की वर्ड होता है, इसको ऐसे याद रखना। फीडबैक एक ही शब्द होता है, ये गलती से बीच में गैप है, फीडबैक, वो आपको पीडीएफ में सही मिल जाएगा, फीडबैक। अदेय प्रमाण पत्र पहला क्वेश्चन था हमारा, और फिर 70 क्वेश्चन बाद वापस रिपीट हो गया। पहले एलडीसी वाले एग्जाम में था, अभी हाई कोर्ट एग्जाम में 2017 में आ गया। अदेय कुछ नहीं देना, नो ड्यूज, प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, तो नो ड्यूज सर्टिफिकेट कहां दे रखा है, ये रहा डी। नो इनकम सर्टिफिकेट मतलब कोई आय नहीं है उसका सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अनापत्ति प्रमाण पत्र की कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हमारे को, नो ड्यू सर्टिफिकेट यानी कि अदेय कुछ देना नहीं है, अदेय प्रमाण पत्र। समझ में आ रहा है आपको। आगे देखिए, चूज द करेक्ट ऑफिशियल टर्म इन हिंदी ऑफ पुटअप फाइल। पुटअप फाइल को हिंदी में क्या कहेंगे, पुटअप यानी होता है पेश करना,
फाइल यानी फाइल, इसको हिंदी में ही फाइल कहते हैं। तो यानी कि किसी के सामने फाइल को पेश करना, है ना। पत्रावली भी कहते हैं इसको, पत्रावली पेश करना, फाइल पेश करना। तो पत्रावली को पेश करें, फाइल को पत्रावली, जिसमें पत्र जमाए जाते हैं, आपके जो लेटर्स आते हैं उनको फाइल में रख देते हैं। पत्रावली, आवली हिंदी का वर्ड है जमा करना, इकट्ठा करना, और पुटअप यानी पेश करना। तो पत्रावली को पेश करें, इसका आंसर हो जाएगा ए, 72 का ए आंसर करेंगे। फिर आगे बात करते हैं 73, चूज द करेक्ट ऑफिशियल टर्म इन हिंदी ऑफ प्लीज सर्कुलेट एंड फाइल। यहां फाइल का मतलब पत्रावली नहीं है, फाइल मतलब फाइल करो, जमा करो, पेश करो, उस तरह से फाइल। प्लीज सर्कुलेट, सबको घुमा दो, परिपत्र सबको दिखा दो, जितने को जब पहुंचाना है 10-5 लोगों को दिखा दो, सर्कुलेट कर दो, और फिर उसको फाइल कर दो। तो सबको दिखा करके फाइल कर दो। कृपया सभी को दिखाकर पेश करें, कृपया सभी को दिखाकर फाइल कर दीजिए, कृपया से दिखाकर फाइल कर दीजिए। कृपया पत्रावली व परिपत्र को साथ साथ भेजें, तो गलत हो गया। कृपया पत्रावली न परिपत्र, ये भी गलत हो गया। दो में कंफ्यूजन हो सकता है। कृपया सभी को दिखाकर पेश करें, कृपया सभी को दिखाकर फाइल कर दीजिए, ठीक है ना। तो अब फाइल का मतलब वैसे तो देखो फाइल भी होता है ना, और फाइल का मतलब पेश करना भी हो गया। तो बट जो इसका, अब जब बुक पढ़ते हैं ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स की, तो उसमें ना ये पेश करने के लिए पुटअप वर्ड यूज होता है, फाइल नहीं। इसलिए यहां पेश करने वाला वर्ड गलत हो जाएगा। पेज तो पुटअप होता है, प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना, पुटअप करना। फाइल मतलब तो फाइल ही अर्थ किया जाएगा। तो इसलिए आंसर इसका बी माना गया था। कृपया सभी को दिखाकर, यहां तक सेम था, पेश करें नहीं, फाइल कर दीजिए। सभी को दिखा दो फिर उसको फाइल कर दीजिए। तो ये फाइल को हिंदी में ही ऐसे मान लिया गया, ठीक है ना। और आप बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको यही वर्ड मिलेगा, फाइल, वहां पेश नहीं मिलेगा। इसका जब हिंदी देखेंगे अपने नोट्स में भी इसको ये हिंदी दे रखा है मैंने। व्हाट इज अधिकरण कोल्ड इन इंग्लिश? ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल नहीं, ट्रिब्यूनल। अधिकरण क्या कहते हैं हम लोग? ट्रिब्यूनल। तो आंसर हो जाएगा बी। 75, व्हाट इज लघु हस्ताक्षर, छोटे हस्ताक्षर? जैसे नाम का होता है, मेरा नाम जैसे करतार सिंह तंवर है, तो मैं मेरे पहले पहले लेटर, करतार का के, सिंह का एस, तंवर का टी, ये जो छोटे छोटे शुरू के लिए ना मैंने इनिशियल्स, पहले पहले प्रारंभिक अक्षर, तो लघु हस्ताक्षर, छोटे हस्ताक्षर में केवल नाम लिख देते हैं अपना बस, तो वो हो गया लघु हस्ताक्षर मतलब इनिशियल्स। इन लिeu ऑफ के बदले में इंडेंट मांग पत्र होता है। इन कंप्लायंस विद के अनुपालन करते हुए, अनुपालन के साथ। व्हाट इज ग्रहण करना कॉल्ड इन इंग्लिश? ग्रहण करने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ग्रहण करना AUS में तो वर्ड ही नहीं होता। रिज्यूम, अज्यूम, और ये स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग गलत है। ग्रहण करना, आपने कुछ चीज को ग्रहण कर लिया, आपने उसको मान लिया, अज्यूम कर लिया, सी आंसर होगा। क्या आंसर करेंगे इसका हम लोग? सी आंसर करेंगे, अज्यूम, ठीक है ना। अज्यूम यानी आपने मान लिया, ठीक है, ऐसा ही होगा, कल्पना कर लिया आपने, अज्यूम कर लिया। तो ग्रहण करने के लिए अज्यूम वर्ड दे रखा था आपने, सी आंसर करेंगे। 77, व्हाट इज पूर्वज कॉल्ड इन इंग्लिश? पूर्वज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पूर्वज को इंग्लिश में कहते हैं एंसेस्टर्स, ए आंसर होगा, एंसेस्टर। पूर्वज को क्या कहेंगे इंग्लिश में आप? एंसेस्टर, पूर्वज। डिसेंडेंट होते हैं अपने वंशज, जो आगे आएंगे, अपने जो आगे पीढ़ी आएंगे उसको वंशज, डिसेंड, है ना, डिसेंडेंट। और एंसेस्टर होता है जो पुराने हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, उनको कहते हैं। व्हाट इज प्लेंटिफ? थोड़ी देर पहले भी आया था, वादी। प्लेंटिफ क्या होता है? वादी, ए आंसर हो जाएगा, वादी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज एक्विट? एक्विट तो बरी करना होता है, दोष मुक्त करना होता है। एक्विट कर दिया, एक्विटेड, दोष मुक्ति कर दी, बरी कर दिया, उसको फ्री कर दिया। दोष सिद्ध करना, वो तो कन्विक्ट होता है। दोष मुक्त करना, बिल्कुल बी आंसर होगा।
व्हाट इज अक्यूज्ड? अक्यूज्ड होता है आरोपी, जिसपे आरोप लगाया गया है। अभियोगी, फरियादी, परिवादी, अभियुक्त। ओके, तो अभियुक्त तो होता है भाई क्रिमिनल है वो, तो अभियुक्त बन गया। अभियोगी, फरियादी, परिवादी, अभियुक्त। अभी मतलब आरोप लगाया गया है केवल उसके ऊपर, आरोप लगाया गया है, इसका मतलब वो हो गया अभियोगी, जिसपे अभियोग लग गया। अभियोग होता है केस लग गया, जिसपे अभियोग लग गया, जिसपे केस लगा दिया, बस आरोप लगा दिया, अभियोग कर दिया। अभियोग बोलते हैं केस को, केस कर देना, अभियोग कर देना। अभियोगी जिसपे केस किया गया, अब वो जज सुनेगा, बातें करेगा, वो जजमेंट देगा। अब उसको वो हो सकता है एक्विट कर दे, दोष मुक्त कर दे, हो सकता है उसको कल्प्रिट बना दे, दोष सिद्ध कर दे, ठीक है ना। तो वो कोई स्थिति हो सकती है। अभियोगी को बोलेंगे आप अक्यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज बैलेट? मैं थोड़ी देर पहले बताया था बैलेट ऑफिसर। बैलेट ऑफिसर होता है मतपत्र अधिकारी। तो ऑफिसर हटा दो, केवल बैलेट बच गया, तो अधिकारी हटा दो, हिंदी में केवल मतपत्र बच जाएगा। तो बैलेट का मतलब होता है मतपत्र। मतदान तो वोटिंग होती है, पोलिंग, वोटिंग। मतपेटी बैलेट बॉक्स होता है, मतपत्र बैलेट होता है। तो 81 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, मतपत्र। व्हाट इज ग्लॉसरी? ए है ना ये। व्हाट इज ग्लॉसरी कॉल्ड इन हिंदी? हिंदी में ग्लॉसरी को क्या कहते हैं? शब्दावली। शब्दावली क्या कहते हैं? शब्दावली। ग्लॉसरी को हिंदी में शब्दावली कहते हैं। तो 82 का आंसर हो जाएगा ए। 83, व्हाट इज कंटीजेंसीज कॉल्ड इन हिंदी? कंटीजेंसीज यानी कि आपात राशि। कंटीजेंसीज आपात राशि है ना, जो तत्काल दी जाती है। अचानक कोई भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, कोरोना वायरस फैल गया, तो गवर्नमेंट की तरफ से अचानक कुछ पैसा देना पड़ता है, उसको आपात राशि कहते हैं। इंग्लिश में उसको कंटिंजेंसीज कहते हैं। कंटिंजेंसीज आपात राशि। मोर्गेज, मोर्गेज यानी गिरवी रखना, बंधक, गिरवी। भाई ये मैंने अपनी जो प्रॉपर्टी है, मेरा जो मकान है, मैंने मोर्गेज पे दे दिया बैंक को और उनसे पैसा उधार ले लिया। तो मोर्गेज रखना पड़ता है, ताकि अगर आपका वो पैसा आप ना चुका पाओ उसको, तो वो आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम करके पैसा कमा ले, बेच के पैसा कमा ले, उसे कहते हैं मोर्गेज। तो वायदा बाजार, नगद व्यवहार, बंधक, उधार। बंधक, बंधक मतलब होता है गिरवी, गिरवी रखना। बंधक, बंधक बना दिया उसको कि भाई ये तुम रखो अपने पास, जब पैसा आएगा ये बंधक मुझे दे देना और मैं आपको आपका पैसा दे दूंगा, उसे बंधक कहते हैं। शुद्ध मतलब हिंदी में ऑफिशियल टर्म के अंदर, और सामान्य भाषा में गिरवी भी कहते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा। 85, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्ड इन हिंदी? एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहते हैं? प्रशासन। बहुत सरल क्वेश्चन पूछा, किस एग्जाम में था ये? कोर्ट एलडीसी 12 डिस्ट्रिक्ट का एक पेपर हुआ था, राजस्थान में जिला पड़ता है अपने 12, उसका एग्जाम था। उन्होंने पूछ लिया एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहते हैं? तो एडमिनिस्ट्रेशन होता है प्रशासन। प्रशासन, प्रशासनिक क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक। और प्रशासन होता है एडमिनिस्ट्रेशन, ये नाउन होता है, और प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव वो एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है। आगे आ जाओ, कौन सा सही हिंदी मीनिंग नहीं दे रखा? नॉट करेक्ट हिंदी मीनिंग। किसमें सही हिंदी मीनिंग नहीं है? विजिलेंस यानी सतर्कता, बिल्कुल सही है। सरचार्ज अधिभार होता है, ये भी सही है। शेड्यूल, शेड्यूल नहीं, शेड्यूल होता है अनुसूची, ये गलत हो गया। अनुच्छेद तो होता है आर्टिकल, अनुसूची होती है, ये गलत हो गया। अपेंडिक्स परिशिष्ट होता है, ये तो सही था। गलत कौन सा है? शेड्यूल। शेड्यूल को बोलते हैं अनुसूची। ये जो अनुच्छेद दे रखा है ना, ये चीज अपने को इसमें गलत दे दी। तो अनुच्छेद नहीं होना चाहिए था, अनुसूची होना चाहिए था। ठीक है ना, समझ में आ गई बात आपकी वाली? आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, एक बार अपने नोट्स पढ़ लेना, सारा क्लियर हो जाएगा आपके। 87, व्हाट इज आवरण पत्र कोल्ड इन इंग्लिश? इंग्लिश में आवरण पत्र को क्या कहते हैं? कवरिंग लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कवरिंग लेटर। डी आंसर हो जाएगा।
ओके, क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट ऑन प्रोबेशन कॉल्ड इन हिंदी? प्रोबेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? मैंने बताया था प्रोबेशन पीरियड, परिवीक्षा काल। तो प्रोबेशन ऑन प्रोबेशन मतलब परिवीक्षाधीन, परिवीक्षाधीन। व्हाट ऑन प्रोबेशन इज प्रोबेशन कॉल्ड इन हिंदी? परिवीक्षाधीन। ऑन प्रोबेशन मतलब परीक्षाधीन है, उसके ऊपर नजर रखी हुई है, जांच चल रही है। जांच मतलब कि भाई ये सही है कि नहीं है, काम के लायक है कि नहीं है। ऑन प्रोबेशन, और प्रोबेशन पीरियड परिवीक्षा काल। ऑन प्रोबेशन परीक्षावधीन, तो बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, द करेक्ट हिंदी वर्ड ऑफ एबिलिटी प्रोफाइल। एबिलिटी होता है योग्यता, वो सब में दे रखा है, और प्रोफाइल होता है आरेख, तो ए आंसर हो जाएगा। 89 का अपना आंसर हो जाएगा ए, योग्यता आरेख, ठीक है ना। और अर्नेस्ट मनी क्या होता है? बयाना, एक्स्ट्रा, पहले से पैसे दिया आपने, अग्रिम धन, बयाना। भाई बात हो गई आपकी कि मुझे काम करवाना है, तो आप उसको एडवांस दिया है, अर्नेस्ट मनी, अर्नेस्ट मनी, ठीक है ना। बयाना, अर्नेस्ट मनी क्या होगा? बयाना होगा, ठीक है। 90 का आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों ये अर्नेस्ट मनी की स्पेलिंग को थोड़ा सा आप चेंज कर लेना, मैंने चेंज किया है आपको। अर्नेस्ट मनी EARNEST होगा, है ना, अर्नेस्ट मनी। ये मैंने स्पेलिंग चेंज कर दिया आपके लिए। आपके नोट्स में तो यही लिखा हुआ है, गलती से यहाँ पे ए नहीं था। अर्नेस्ट मनी होता है बयाना, है ना, नकदी, अग्रिम राशि। आप पहले से किसी को पैसा देते हैं, अग्रिम राशि एडवांस देते हैं, उसको आप अर्नेस्ट मनी कहते हैं। तो आंसर अपना हो जाएगा ए। 90 का आंसर ए करना है। ओके, आगे देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 91। 90 क्वेश्चन हो गए, 91 देखिए आप लोग। व्हाट इज स्टैट्यूटरी? स्टैट्यूटरी कॉल्ड इन हिंदी? व्हाट इज स्टैट्यूटरी कॉल्ड इन हिंदी? स्टैट्यूटरी को हिंदी में क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी होता है कानूनी, वैधानिक, उसके लिए किया जाता है। पक्का, पट्टा, आदेशात्मक, सांविधिक। सांविधिक मतलब कानून के हिसाब से, विधि के हिसाब से, कानून के हिसाब से, उसे आप कहते हैं सांविधिक, मतलब कानूनी हो गया, ठीक है। अब अगला है हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ एक्सीजेंसीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। एक्सीजेंसीज होता है तात्कालिक आवश्यकताएं, तुरंत आवश्यकता। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक, वर्क यानी कार्य, तो प्रशासनिक कार्य की तात्कालिक आवश्यकता। एक्सीजेंसीज आवश्यकताएं या आवश्यकता, प्रशासनिक कार्य की तात्कालिक आवश्यकताएं, सी हो जाएगा। एक्सीजेंसी यानी तात्कालिक, तुरंत, उस समय, आवश्यकता। एक्सीजेंसीज प्लूरल है, तो तात्कालिक आवश्यकता है किसकी? प्रशासनिक कार्य की, तो प्रशासनिक कार्य की तात्कालिक आवश्यकता है। 92 का आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 93, द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड आय व्यय। आय व्यय को क्या कहते हैं? आय व्यय, आना, पैसे का आना जाना, इसका जो लेखा जोखा होता है उसे आप कहते हैं बजट। आय व्यय को आप क्या कहते हैं? बजट। एक्सपेंडिचर खर्चा ही होता है केवल, रेवेन्यू राजस्व होता है, बजट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच? कौन सा सही मैच नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ कि 3 मैच ठीक है, 1 मैच गलत है। एक्नॉलेजमेंट को पावती कहते हैं, एक पर्ची दे देते हैं कि हाँ साहब मैंने पैसा दिया, आपने पैसा लिया, इसका कुछ लिख के दे देते हैं, पावती, पर्ची, रिसीट, एक्नॉलेजमेंट होता है। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग टीम आती है जो आपके अकाउंट्स को, लेखा को चेक करती है, परीक्षण करती है, तो लेखा परीक्षण ठीक है। एंटीसीडेंट दुर्घटना नहीं, वो तो एक्सीडेंट होता है दुर्घटना, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एंटीसीडेंट है। ऐसी घटना जो पहले घटित हो गई है, पहले जो कुछ हो गया है उसको बोलते हैं पूर्वव्रत, ये गलत है। दुर्घटना नहीं होगा, ये होगा पूर्वव्रत, पहले जो घटित हुआ है, पूर्वव्रत, पूर्वगामी, एंटीसीडेंट, पूर्वगामी, है ना। तो ये जो एंटीसीडेंट का ये जो दे रखा था दुर्घटना, ये गलत हो गया, पूर्वव्रत होगा। एप्लीकेंट आवेदक होता है, जो एप्लीकेशन देता है उसे आप एप्लीकेंट कहते हैं, तो ये तो ठीक है, एप्लीकेंट तो आवेदक। लेकिन ये एंटीसीडेंट को दुर्घटना बता दिया,
एक्चुअली दुर्घटना होती है एक्सीडेंट। ये गलती हो गई यहाँ पे ना, सी गलत है। अपना आंसर हो जाएगा सी 94 का। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हिंदी मीनिंग ऑफ मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का हिंदी मीनिंग कौन सा नहीं है? मैनिपुलेशन होता है मतलब ये मैनिपुलेट करते हैं, ये चीजों को जोड़ तोड़ के इधर उधर साठ गांठ बैठा करके असली चीज ना पेश करके ये ना उन चीजों को मैनिपुलेट करते हैं, जोड़ तोड़ करना, बढ़ाना चढ़ना, बेवकूफ बनाना, वो होता है मैनिपुलेशन। हस्त कौशल, कौशल दिखाते हैं अपना, ठीक है। जोड़ तोड़ करते हैं, ये भी सही है। प्रकलन करते हैं, कलाकारी दिखाते हैं, ये भी ठीक है। अतिशयता मतलब ये ज्यादा के लिए, ये मल्टीप्लेक्शन नहीं, मैनिपुलेशन है। तो कौन सा सही नहीं है? डी सही नहीं है, ठीक है ना। अतिशयता, तीनों तो इसके अर्थ होते हैं मैनिपुलेशन के। हस्त कौशल भी होता है, जोड़ तोड़ भी होता है, प्रकलन भी होता है। कलाकारी दिखाना, प्रकलन करना, हस्त कौशल करना, जोड़ तोड़ करना, ये सब तो ठीक थे। अतिशयता नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिंदी मीनिंग ऑफ एक्स पार्टे जजमेंट। तो एक्स पार्टे बताया था मैंने, एक पक्षीय, और जजमेंट होता है निर्णय, एक पक्षीय निर्णय, एक पक्षीय निर्णय। ए आंसर हो जाएगा। 96 का आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए। और देखिए 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच। कौन सा सही मैच नहीं है? जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, इसका मतलब होता है किशोर अपराध, और यहां दे दिया किशोर वृत्ति, नहीं गलत हो गए, किशोर अपराध होता है इसका मतलब। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी यानी होता है किशोर अपराध, ठीक है। मोरल टर्पिट्यूड, नैतिक अधमता या नैतिक पतन, ये सही है। सैंक्शंस यानी कोई चीज को आपने पारित कर दिया, अनुशासित कर दिया, ठीक है। ऑब्लिगेटरी मतलब बाध्यकारी या बाध्यकर होता है, ये भी ठीक था। ए आंसर गलत हो गया। 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच। कौन सा मिसमैच है, कौन सा गलत है? कोरम को गणपूर्ति कहते हैं, ठीक है। हाइपोथेटिकेशन, परिकल्पना नहीं, हाइपोथेकेशन होता है गिरवी, बंधक रखना, गिरवी रखना, ये गलत हो गया। इन कैमरा, बंद कैमरे में गुप्त बैठक होना चाहिए। डीड विलेख होता है, तो सही था। तो 98 का आंसर अपना हो गया बी। क्या आंसर हो गया? बी। हाइपोथिकेशन ये परिकल्पना नहीं होती, ये गिरवी या दृष्टि बंधक होता है, ठीक है ना। तो आंसर अपना बी होगा इसके अंदर। 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिंदी मीनिंग ऑफ परजरी। परजरी होता है जब कोर्ट में जाते हैं विटनेस बनने के लिए, तो वहां गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। तो और फिर आपने कसम खा ली, शपथ ले ली, फिर भी आपने झूठ बोल दिया, तो आपने शपथ भंग कर दी। तो परजुरी तो शपथ भंग, बी आंसर हो जाएगा, शपथ भंग। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंग्लिश वर्ड ऑफ साक्ष्य और गवाही। साक्ष्य या गवाही का करेक्ट वर्ड क्या है? विटनेस होता है। एस्टिमेट, प्रेजेंट, अच्छा वो तो साक्षी होता है, साक्ष्य, गवाही, विटनेस नहीं होगा, ये होता है एविडेंस। क्या साक्ष्य है, क्या सबूत है? एविडेंस। साक्ष्य यानी सबूत, और सबूत को हम कहते हैं एविडेंस। तो 100 का अपना आंसर हो जाएगा एविडेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 101, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट हिंदी वर्ड ऑफ सिनेडाई। सिनेडाई क्या होता है? अनिश्चित काल के लिए, सिनेडाई अनिश्चित काल के लिए पढ़ा था ना। सिनेडाई अजर्न्ड, सिनेडाई अजर्न्ड, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना। तो सिनेडाई मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए, क्या होगा? अनिश्चित काल के लिए। अब दे रखा है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस क्या होता है? ऐसी संस्था जो अपना खुद का काम खुद चलाती है, पैसा खुद स्ववित्त पोषित होती है, वो मतलब ऑटोनोमस मतलब स्वायत्त होती है, खुद काम चलाती है। स्वगत, स्वायत्त, स्वायत्त होगी ना, स्वायत्त। ऑटोनोमस मतलब होता है स्वायत्त, जो अपना काम खुद चला लेती है, उसे आप कहते हैं स्वायत्त, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए नेक्स्ट 102 क्वेश्चन हो गए, अब बस 4 क्वेश्चन और बचे हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंग्लिश वर्ड ऑफ कानूनी प्रक्रिया। कानूनी प्रक्रिया का सही करेक्ट इंग्लिश वर्ड क्या है? कानूनी यानी लीगल, प्रक्रिया यानी प्रोसेस, तो लीगल प्रोसेस ए आंसर हो जाएगा, लीगल प्रोसेस। कृपया आवश्यक कार्रवाई करें, इसका इंग्लिश क्या होगा? कृपया आवश्यक कार्रवाई करें। नेसेसरी एक्शन इज नीडेड, प्लीज टेक एक्शन, प्लीज टेक नेसेसरी एक्शन। कृपया आवश्यक एक्शन कार्रवाई करें, सी आंसर हो जाएगा, प्लीज टेक नेसेसरी एक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट हिंदी वर्ड ऑफ अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। अगेंस्ट यानी विरुद्ध, खिलाफ, पब्लिक यानी लोक, इंटरेस्ट यानी हित, लोक हित के खिलाफ, लोक हित के विरुद्ध, लोक हित के, ऐसे ना, जनता के लिए, लोक हित में जनता, लोक हित के प्रतिकूल, तो खिलाफ, विरुद्ध या प्रतिकूल एक ही तो बात होती है, तो आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंग्लिश वर्ड ऑफ विमति। असहमति, टिप्पणी, टिप्पणी यानी नोट होता है, असहमति तो डिसेंट, असेंट यानी सहमति, डिसेंट असहमति, तो नॉट ऑफ डिसेंट, नॉट ऑफ डिसेंट यानी कि असहमति की टिप्पणी, है ना, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। ये हमारे 106 क्वेश्चन थे। मैंने आपको सारे क्वेश्चन की पीडीएफ भी दे रखी है। उन क्वेश्चन को इनके पढ़ने के बाद फिर दोबारा कभी आप बिना देखे करना, आपको बहुत कॉन्फिडेंस होगा। मैंने उनके आंसर की भी अवेलेबल करवाई है, तो वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये टॉपिक आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म है क्या। ठीक है ना, बस अब आपके ऊपर है सारी बातें। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। आपके गेंद आपके पाले में गेंद है। आप कैसे याद करते हैं, कैसे सो करते हैं, वो डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है दोस्तों, आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ टॉपिक। ठीक है, थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। बाय, चाओ।